हमारे घर में दुख, दरिद्रता, परेशानियां, इन सारी चीजों का जो है वो सर्वनाश हो जाए। नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती का पाठ हम किस प्रकार से करें। राधे राधे जी, मैं आपका आचार्य यश शर्मा। जैसे कि आप सभी को पता होगा थंबनेल देख के कि आज का वीडियो का जो टॉपिक है, इस नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती का पाठ हम किस प्रकार से करें जिससे हमारे घर में दुख, दरिद्रता, परेशानियां, इन सारी चीजों का जो है वो सर्वनाश हो जाए। तो दोस्तों, इस दुर्गा सप्तशती के पाठ से आपके जीवन में इस नवरात्रि में सारी चीजें ठीक हो सकती हैं। कुछ भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम हो, कैसी भी प्रॉब्लम हो, सिर्फ एकमात्र ये पाठ करने से आपके जीवन जो है बिल्कुल बदल जाएगा, सारे परेशानियों का सर्वनाश हो जाएगा। दुर्गा सप्तशती का पाठ कैसे करना है और किस प्रकार से करना है, ये मैं आज आप सभी को बताने आया हूं। और ये क्यों करना है ये मैंने आपको बता दिया। तो दोस्तों, पहला स्टेप, जब भी हम दुर्गा सप्तशती का जो पाठ करते हैं, इस पाठ के अंदर पहला नवरात्रि से आप शुरू करिए। और जब भी आप शुरू करोगे तो पहले एक चौकी आप ले लीजिए। एक चौकी होती है ना, वो आप ले लीजिएगा। उस चौकी पर दुर्गा कवच होता है, एक मार्केट से कहीं से भी मिल जाता है, दुर्गा कवच ले लीजिए। अगर वो भी नहीं है तो आपके घर के अंदर श्रीयंत्र तो आजकल हर किसी के अंदर मिलता है, तो वहां से आप ले सकते हैं, उस श्रीयंत्र को भी यूज कर सकते हैं। तो करना क्या होता है, परेशानियों को दूर करने के लिए कि आपने एक चौकी ले ली, लाल कलर का, उसके ऊपर बढ़िया सा सुंदर सा नया कपड़ा बिछा दीजिए और थोड़े से अक्षत चावल होते हैं, थोड़े से चावल रख दीजिए। उसके ऊपर उस श्रीयंत्र को आप रखिए। यंत्र को रखने के बाद में एक कलश लेना है आपको। उस कलश में पानी जो है फुल भर लीजिए। उसके बाद में आपको एक नारियल लेना है। नारियल पे 7 बार आपको कलावा लपेटना है, गांठ नहीं बांधनी है उसके अंदर, पहली बात। और उसके अंदर आम के पत्ते होना जरूरी है। आम के पत्ते साइडों में लगा दीजिए और उसके ऊपर एक नारियल। और जब आप उस नारियल को और उस कलश को स्थापित करोगे तो उसके नीचे भी थोड़ा सा अक्षत आपको रखना है। तो पहली बात होगी, ये जो आप करोगे तो सुबह के समय कर सकते हो या फिर रात्रि काल 10 बजे के बाद कर सकते हो। करना ऐसे होता है, इसकी जो विधि होती है कि जब भी आप इस जो दुर्गा का जो पाठ है, इस पाठ के नहा धो के पूरा अपने आप को स्वच्छ कर लेना है और एक भी सिला हुआ कपड़ा अपने शरीर पर नहीं रखना है। आजकल मार्केट में धोती आती है, जो ब्राह्मण हमारे लोग जो पहनते हैं ना, वह धोती आती है। तो वह धोती आप पूरे शरीर पे अपना लपेट लीजिए। किसी प्रकार का कोई भी सिला हुआ कपड़ा आपको नहीं पहनना है। तो उसको पहनने के बाद में आपको एक कार्य करना है। लपेट लिया, उसके बाद में आपको अपना पूजन इत्यादि जो भी है वो आप कर लीजिए। वो सारी विधि आप सभी को पता होगा, पूजन, फूल माला, ये सारी चीजें, अक्षत वगैरह चढ़ा दीजिए। उसके बाद में जो मेन हमारा काम होता है, क्या, संकल्प लेना। पहले आपको संकल्प लेना है, थोड़ा सा जल अपने हाथ में रखना है और संकल्प लेना है माता से कि हे माता, मैं आपका दुर्गा सप्तशती का पाठ जो है ये करने जा रहा हूं और इस पाठ में आप मेरी सहायता करिए। मैं इस कार्य के लिए करने जा रहा हूं। मेरा यह नाम है, मेरा यह गोत्र है, यह मेरा एड्रेस है, जहां आप रहते हो वो एड्रेस आपको बोलना है, अपने पिताजी का नाम बोलना है, अपना गोत्र बोलना है, फिर आपको अपनी इच्छा जो है वो बोलनी है। उसके बाद कहनी है कि आप मेरी इस कार्य में मेरी सफलता मुझे प्रदान करवाएं। मैं अपने तन मन धन से आपकी आराधना करने जा रहा हूं। उसके बाद में वही जल आपको नीचे जमीन पे अर्पित कर देना है। उसके बाद में दोस्तों क्या करना है, आपको अपना जो पाठ है दुर्गा सप्तशती का वो करना शुरू कर दीजिए। उसके बाद में आप करते रहिए। ऐसे कर करके आपको टोटल यही जब तक नवरात्रे चलेंगे तब तक आपको ये जो पाठ है आपको करना है। ये समय एक ही बार निश्चित करना होगा। यदि अगर आपने ये मंत्र जो है या ये पाठ जो है सुबह करा है ना, तो आपको सुबह ही डेली करना होगा। यदि अगर आपने रात को करा है शुरू, तो डेली आपको रात को ही करना होगा। ये एक नियम होता है। इसके अंदर नियम ये भी होता है, लहसुन प्याज नहीं खाते हैं, साथ साथ में किसी के घर का हमें भोजन नहीं करना होता है। प्याऊ जो होता है ना, प्याऊ लगे रहते हैं बाहर रोडों पे, वहां से भी पानी नहीं पीना है, क्योंकि जो आप करते हो ना तो वो सेवा, वो फल कहीं और ही प्राप्त हो जाता है, इसलिए बोला जाता है। अगर आपको यदि बाहर भी पानी पीना है तो अपने पैसों से खरीद के पानी पीजिए, ना कि किसी के दान करा हुआ पानी पीजिए, ठीक है। उसके बाद में आपको वो 9 दिन पूरी जो अपना शरीर है, अपनी भावनाएं हैं, माता पे लगा दीजिए
और जितना आपको हो सके उतना माता को आप याद करिए, उतना समर्पित हो जाइए आप माता के ऊपर। मैं दोस्तों यकीन मान के कह रहा हूं, यदि अगर आपने यह उपाय, यह चीज, यह पाठ अगर सच्ची श्रद्धा से, तन मन धन से लगे हुए हो ना, कोई आपसे बच नहीं पाएगा। जिस कार्य के लिए ये आप कर रहे हो ना, मैं आपको 100% कोई गारंटी नहीं देता है, मैं देता हूं 100% गारंटी से आपका काम हो जाएगा। सिर्फ ये आपको उपाय करना है। और जब आपका लास्ट दिन हो, आपने जितनी बार पाठ करा है उसका दशांश आपको हवन कर देना है और मिठाई का भोग लगा देना है, और वह मिठाई आपको सब में बांट देनी है, और अपने 9 कन्याओं को कहीं से भी भोजन जरूर कराना है। और वो जो कलश है और वो जो सारी सामग्री है, कलश को अपने घर में स्थापित करिए, और जो सामग्री जो बची हुई है वो श्रीयंत्र को अपने मंदिर में, या जो आप मूर्ति लेके आए हो, कुछ भी लेके आए वो अपने मंदिर में स्थापित करिए, और जो बाकी जो सामान बचा हुआ है उसको बहते हुए जल में प्रवाहित कर दीजिए। ना तो आप एक काम कर सकते हैं, पीपल के पेड़ के नीचे उसको दबा दीजिए। यही काम करना है आपको। मैं कह रहा हूं आपकी जिंदगी बदल जाएगी अगर आपने पूरे तन मन धन से यह कार्य कर लिया। तो दोस्तों इस नवरात्रि में यह उपाय, यह पाठ आपको जरूर करना है, और इसी तरह की वीडियोस मैं और लेके आऊंगा। जय जय श्री राधे, जय श्री राम, जय माता दी।